बोले गीता भगवान की जय। गीता भगवान की जय। कृष्ण महाराज सभी देवताओं की जय। गीता भगवान की जय। एक समय की बात है, एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप हमें ये बताएं, ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है, ज्ञान क्या है। तो कृष्ण भगवान बोले कि हे मूर्ख सुन, जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिलता है। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के साथ मत करो। धर्म तो संसार में बहुत लोग छोड़ देते हैं, किंतु अच्छा नाम बिरले ही छोड़ते हैं। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाओ, ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जगह बनी रहे, या लोगों के मन में आप जिंदा बने रहो। जब पुण्य भी कमाओगे तो लोगों के दिल में जिंदा बने रहोगे। कोई अच्छा दे या बुरा, आप सभी को स्नेह सहयोग दो, क्षमा करो, सिर का झुकाना नमन करना सीखो। दिल का झुकाना शर्पण है। शिक्षा जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, ना कि मात्र जीविका के लिए। शिक्षा जीवन के लिए उपयोगी है, न केवल जीविका चलाने के लिए। बदला लेने के लिए खुशी एक बार होती है, लेकिन माफ़ करने का गौरव सदा बना रहता है। बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते हैं, वे तुम्हारे आचरण सीखते हैं। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये जो शिक्षा होती है केवल हमें जीविकापार्जन के लिए नहीं है, ये हमें जीवित रहने के लिए, हमेशा इससे हमें अच्छे व्यवहार करने के लिए। बदले में हमें खुशी मिलती है, परंतु दूसरों की शिक्षाओं से हम ये सीखते हैं कि हमें कैसे आचरण करने चाहिए। कहते हैं इसका तात्पर्य है कि गुण जो है केवल गुलदस्ता नहीं है। गुण जो है, आचरण जो है, अच्छा व्यवहार जो है, ये एक गुलदस्ता के समान नहीं है। इसको हम सबके साथ अच्छी भाषाओं से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से इसको यूज करें। और ये हमको कहाँ से मिल सकता है? ये हमें गुरु ही ज्ञान करा सकता है। तब अर्जुन बोले कि गुरु कैसे प्राप्त होता? बोले कि हे अर्जुन, गुरु तो सर्वश्रेष्ठ है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ही सारे मार्ग दिखाता है। शिक्षा स्टार्ट करता है तो गुरु, मार्ग दिखाता है तो गुरु, सत्संग करना है तो गुरु, कोई भी कामना है तो सर्वप्रथम तो गुरु ही काम आता है। कहते हैं गुरु गोविंद आऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो कहते हैं गुरु सर्वप्रथम है। गुरु हमारे हर सवाल का जवाब है। गुरु हमारी हर मुश्किल की मुक्ति है। गुरु हमारा हर समय मार्गदर्शक है। गुरु ज्ञान का भंडार है। गुरु एक एहसास है, गुरु एक हमारा एहसास है। गुरु प्यार है। गुरु ज्ञान है। गुरु ज्ञान रूपी गंगा है। गुरु हमारा मित्र है। गुरु हमारा भगवान का रूप है। गुरु आध्यात्म की परिभाषा है। गुरु हमारे जीवन की आधारशिला है। गुरु हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमें जीवन में किसी न किसी को गुरु अवश्य मानना चाहिए, और किसी को गुरु अवश्य बनाना चाहिए, कि गुरु के बिना नैया पार नहीं होती है। जब तक गुरु जीवन में नहीं मिलता, उसके बिना जीवन नहीं पार होता है। तो कहे कि ये ज्ञान का अमृत सार है कि आप गुरु अवश्य बनाएं और जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु जीवन को देखकर जीवन भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है, कृपया वो दूसरों के साथ मत करें, और अपने सर को झुकाना, नमन करना, समर्पण करना सीखें कि किस प्रकार से हम किसी से समर्पित हो सकते हैं। केवल रुपए पैसे से नहीं प्यार कर सकते हैं, उसको हम अपनी आत्मा से प्यार कर सकते हैं। आत्मा रूपी भगवान से प्यार कर सकते हैं। बदला लेने और लेने के लिए हम केवल खुशी को नहीं, गरीबी को पैसे से नहीं खरीद सकते, उसको हम प्यार से खरीद सकते, प्यार से निभा सकते हैं। उसको कहते हैं ज्ञान का अमृत। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र पहनते हैं, पर एक समय होता है कि बालक छोटा होता है, वो रोता है, किंतु उसे ज्ञान नहीं होता है कि हमें कपड़े बदलने हैं, कि हमें खाना खाना है। तो क्या होता है, उस समय माँ उसके पुराने कपड़े रोने की आवाज़ सुनकर उसकी परवाह करते हुए उसके वस्त्र बदलती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार जैसे वो समय से माँ वस्त्र बदलती है, समय से खाना खिलाती है, दूध पिलाती है, उसी इस प्रकार से भगवान अपने बच्चों की हर इच्छा उनकी बिना परवाह किए हुए, सफलता से निष्फलता देते हुए और निसफलता देते हुए उनको
फैसिलिटी देते हुए उनको पूरी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उनके जीवन का निर्वहन करते हैं। जैसे कि हमारी इंद्रियां क्या खुद कार्य करती हैं या मैं कार्य करती हूँ, मेरी इंद्रियों को कौन नियंत्रण में रखता है? भगवान रखते हैं। उसी प्रकार कहते हैं जिस प्रकार वस्त्र को बदलता है, उसी प्रकार भगवान हमारे हमको नए कपड़े उतार कर पुराने कपड़े या नए जो कामनाएं पूरी हो गई उनके बाद आगे वाली इच्छाओं को या आगे वाले कामों को भगवान हमारी हर इच्छा को जानते हुए हमारी इच्छा को पूर्ति करते हैं, जैसे मैं एक बच्चे की। इसलिए जीवन में गुरु का बहुत महत्व है, सत्संग का बहुत महत्व है। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु ये बताइए कि जहर क्या है। क्या पूछा कि हे प्रभु जहर क्या है? तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा, प्रभु जहर आखिर क्या चीज़ है? कृष्ण ने बहुत सुंदर सा उत्तर दिया, बहुत छोटा सा दृष्टांत है पर बहुत प्यारा सा है। कृष्ण ने उसमें जवाब दिया, हर वो चीज़ जो ज़िंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही तो जहर है। जो हमें ज़्यादा मिल जाए वही तो जहर है। फिर वो चाहे ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो, हम चाहे किसी चीज़ की कामना करें, हमारी ताकत ज़्यादा हो गई, मोटे हो गए, हम चल नहीं सकते, पतले हो गए, हम गिर पड़ते, ज़्यादा खाएंगे तो भी मुश्किल है, भूखे रहेंगे तो भी मुश्किल, किसी चीज़ का लालच भी परेशानी है, अभिमान भी परेशानी है, मैं ज़्यादा बढ़ जाना भी परेशानी, और प्रेम किसी से ज़्यादा प्रेम कर लेना जिससे हम एकदम हट नहीं पाते वो भी हमारे लिए परेशानी। तो भगवान ने कहा सभी चीज़ तो जहर है, लेकिन एक सीमा के अंदर रहना ही वही अमृत है, और बाकी तो सब जहर ही जहर दुनिया में है। ऐसे एक दिन भगवान ने कहा कि एक दिन फ़कीर को 100 रुपये मिले। वो सारा दिन सोचता रहा कि इससे क्या खरीदा जाए। सारा दिन सोचने पर गुजर गया, पर उसने क्या किया, शाम को 100 रुपये फेंक दिए और कहने लगा, भगवान 100 रुपये की खातिर मैंने तुमको सारा दिन भुला दिया, लेकिन जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं वो तो पैसे जोड़ने में लगा रहता है, उसे तो पैसे फेंकने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो भगवान की याद ही नहीं आती। तो कहते हैं ये निर्णय आपका है कि आपको भक्ति चाहिए या पैसे। ये निर्णय तो मनुष्य खुद ही करता है कि हमारा रुझान किस तरफ है, हम क्या करें। कहने का अर्थ ये है कि कहते हैं कि जब दिन भर में 100 रुपये उसको मिले, उसने फेंक दिए क्योंकि उसके पास कोई लालच नहीं था, वो निस्वार्थ भगवान से दर्शन करना चाहता था। और ये करोड़ों रुपए होते, वो पैसे में लालच में डूबा रहता, परंतु वो निस्वार्थ उसने 100 रुपये तो कमाए, लेकिन उसने ये एहसास किया कि मुझे दिन भर में तो भगवान को तो याद नहीं किया, भगवान की तो दर्शन ही नहीं किए, जो मैं दिन भर रोज़ भगवान की साफ़ सफाई करता था। ऐसे ही एक ग्वाला था जो रोज़ गायों को चराने गाय से बाहर जंगल में जाया करता था। जंगल में एक संत का आश्रम था, वो वहाँ संत रोज़ तब ध्यान मंत्र जप किया करते थे। ग्वाला रोज़ संत को देखता तो उसे समझ में नहीं आता कि ये संत क्यों ये सब करता है। तो एक दिन ग्वाले की उम्र बहुत कम थी, पर संत के कर्मों को समझने के लिए वो आश्रम पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज़ ये सब क्यों करते हैं। संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ, रोज़ पूजा करता हूँ, तप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मंत्र जप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले को सोच में आया, क्या भगवान के दर्शन पूजा करने से होते हैं? क्योंकि वो तो बच्चा था। तो ग्वाले ने सोचा, ग्वाला सुनकर आश्चर्य में आया और आश्रम में आकर उसने कहा, आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पेड़ के नीचे चला गया। अब वो आश्रम से निकला और एक पेड़ के नीचे सुनसान जगह में जाकर खड़ा हो गया, और सुनसान जगह में खड़े होकर उसने क्या किया, कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। एक पैर से वो खड़ा हो गया, निकल कर जगह पर पेड़ के नीचे पैर से एक पैर से खड़ा होकर कुछ देर बाद वो सांस लेना बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। छोटे से भक्त की इतनी तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोली और पूछा, आप कौन? भगवान बोले कि मैं ईश्वर हूँ, आपको दर्शन देने आया हूँ जिसके लिए आप इतने तप कर रहे हैं। तो बोला भगवान, बोले कि क्यों? क्योंकि वो उसने जो था, ग्वाले ने, बच्चे ने, छोटा बच्चा था, उसने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भगवान को प्राप्ति करनी चाहिए थी।
वो कि उसे कोई ज्ञान भी नहीं था कि भगवान क्या है। उसने तो केवल वहाँ पर देखा था कि भगवान क्या हैं, तो उसको केवल उतना ही देखकर भगवान क्या देखने के लिए, इसलिए भगवान उसको कितनी जल्दी प्रकट हो गए और कितनी जल्दी मिल गए। इसलिए कहते हैं भगवान को जब हम निस्वार्थ भाव से ढूंढते हैं, भगवान हमें आसानी से मिलते हैं। और जब भगवान को हम सोचते समझते हैं, ऐसा करते हैं, तो भगवान कि हम मन में छल कपट रखे कि हम भगवान को पालेंगे, माला फेरा, पूजा किया, भगवान तो केवल हमारे मन में बैठे हैं। हमें केवल उनको देखना है, हमको समझना है। समझने की चीज़ है कि भगवान क्या है। भगवान तो हमारे हृदय में है, भगवान कण-कणवासी हैं। तो भगवान को तो निस्वार्थ भाव से पाया जाता है। केवल स्वार्थ से भगवान को पाना सच्ची भक्ति नहीं है। भगवान कहते हैं, गीता भगवान कहते हैं कि जब हमें कुछ ज़्यादा न समझ में आए तो हम मौन रहकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मौन रहकर भी हम बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। मौन भी एक बहुत बड़ी साधना है, मौन भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। मौन रहकर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जैसे आपने अक्सर हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हम प्राकृतिक दृश्य या फिर मानवीय भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे पल मुझे बहुत बार प्रिय और मन सुखद भी लगते हैं, क्योंकि कभी कभी शब्दों के जरिए जताकर हम उस बात का भावना से सीमित नहीं कर पाते। शब्द बहुत सी अभिव्यक्ताओं के छोटे लगते हैं। महज लफ्ज़ों से उस पल या दृश्य को पूर्णता नहीं मिल पाती है। उसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जब हम नहीं समझ पाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उस फल या दृश्य को पूर्णता नहीं मिल पाती, उसे हम सिर्फ महसूस करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम मौन रहते हैं तो उसको केवल हम जान पाते हैं, जिसको बता नहीं पाते। उस फल को देखकर जो आनंद लेना चाहिए, हम बहुत बार बुद्धि का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जबकि अधिकांश मामले में हृदय से ही काम चल जाता है। जहाँ मौन से काम चलता है वहाँ शब्द शक्ति क्यों खर्च करें। जहाँ चुप रहकर हमारा निकल जाता है काम, हमारा बिना बोले काम हो जाता, तो वहाँ फिर शक्ति, पैसा और अपनी ताकत को हम क्यों खर्चा करें। हम मान लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बात करें तो बहुत बार हम एकदम से प्रकृति के कोई सुंदर दृश्य देखते हैं, मानो हमने कोई बहुत सुंदर चीज़ देखी और भाव विभोर हो गए, लेकिन उस दृश्य को शब्दों से हम नहीं बता पाते हैं कि हमें ये कितना सुंदर लग रहा है। तब हम क्या करते हैं, उस सत्य को अव्यक्त अच्छी बात है, किंतु कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, क्योंकि वो दृश्य इतना सुंदर है कि उसका आनंद तो वास्तविक हम पाते हैं, पर उसको हम स्पष्ट नहीं कर पाते कि ये दृश्य मुझे कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो हम ये नहीं बता पाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं मौन की भाषा। और कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो इतना प्रेम करते हैं कि हम बता भी नहीं सकते, प्रकट भी नहीं कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे को कितना प्रेम करते हैं। हम कहेंगे बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते, बट हम कितनी नाप तौल बताएं कि हम कितना प्यार करते हैं। तो जब हम नाप तौल नहीं बता सकते कि हम अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, या अपने पड़ोसी को कितना प्यार करते हैं, या अपने भगवान को हम कितना प्यार करते हैं, हम किसी को कितना प्यार करते हैं, या कोई चीज़ हमें कितनी अच्छी लगती है, हमें फूल बहुत अच्छे लगते हैं, हमें सीनरी बहुत, हम कोई भी चीज़ हमें कितनी अच्छी लगती है या कितना प्यार करते हैं, जब इसको हम प्रकट नहीं कर पाते तो उसको क्या हम बोलते हैं, मौन की भाषा, मौन की परिभाषा, मौन की भाषा, मौन की शक्ति। तब इसे मौन की शक्ति कहते हैं। और मौन रहकर जो हमें प्राप्त होता है वो हमें बोलने से भी नहीं प्राप्त होता है। मौन भाषा बहुत बड़ी भाषा है कि जो हम इस 100 की सुनने के बाद एक बोलते हैं तो सबका सारांश होता है, सबका भावार्थ होता है, सबकी एक, इसलिए कहते हैं कि कम बोलो, सुनो, और कम बोल के ही अपना भाव प्रकट करो। उसको हम कहते हैं मौन की भाषा, मौन की शक्ति। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये हमें केवल सत्संग और सत्संग से प्राप्त होती है, गुरु गंगा से प्राप्त होती है। कि सत्संग ही एक हमारा ऐसा माध्यम है, गीता भगवान ने सत्संग जो बनाया हुआ है, ये हमारा एक ऐसा माध्यम है जो हमें मौन रहना सिखाता है। हम कहीं भी जाकर 2 घंटे चुप नहीं रह सकते हैं, बट जब हम सत्संग में जाते हैं तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जितनी देर का सत्संग होता है वहाँ पर हम चुप रह के ही सत्संग को ग्रहण करते हैं। कितने हजारों लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोलाहल हमको नहीं सुनाई देती है। कोलाहल हमें जब भी सुनाई देती है क्योंकि सत्संग भी कई प्रकार का होता है।
एक होता है वाणी का, एक होता है सत्संग में भजन के थ्रू सत्संग होता है। जब भजन होता है वही सुनाई देता, उसके अलावा सब लोग बोल सकते हैं। उसके अलावा केवल हमें गुरु या अपनी दीदी, जो जैसे भी गुरु हमारे हैं, जिस प्रकार के सत्संग में हम गए हैं, केवल हमें उन्हीं की वाणी सुनाई देती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु हमारी हर मुश्किल का सार है। गुरु हमारा मार्गदर्शक है। गुरु हमारे ज्ञान का भंडार है। गुरु हमारे जीवन की आधारशिला है। चलिए फिर किसी ऐसे ही वीडियो पर मिलते हैं। जय गीता भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। बोलो जय, सभी लोग जय।